हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खाना बनाने से। आज है 13 अप्रैल, दिन है शनिवार का, और यहाँ पर हम लग चुके हैं सुबह का खाना बनाने में। तो सबसे पहले मिर्च काट लेते हैं, और मिर्च ये सब्जी वाली हैं, तो जिस तरीके से करेले की सब्जी बनती है उसी तरीके से हम मिर्च की भी सब्जी बनाएंगे। तो कल आरोही के पापा लाए थे बाज़ार से, तो मैंने कहा चलो आज ही बना लेते हैं। वैसे भी कुछ सब्जी नहीं हो पाती है, तो एक तो सब्जी हम आलू की बनाएंगे और एक सब्जी जो है ना कि मिर्च की बनाएंगे। और ये वाली मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, बस थोड़ी सी तीखी होती है, मीठी मीठी लगती है। ये सब्जी वाली ही मिर्च है, तो मैंने कहा चलो ये खाने में भी अच्छी लगती है। और उससे पहले हम आ चुके थे आरोही को तैयार करने के लिए, क्योंकि आरोही जाएगी स्कूल। तो मैंने कहा चलो इसको पहले तैयार कर देते हैं, नहीं तो फिर देरी हो जाती है। फिर ये बोलने लगती है कि मम्मा बच्चे चले जाएंगे, क्योंकि दीदी की बिटिया जाती हैं तो जल्दी से ही सारे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज मैंने आरोही को सुबह के टाइम नहलाया नहीं है, तो मैंने कहा चलो स्कूल से आएगी तब हम नहला देंगे। थोड़ी सी जो है ना कि खांसी आसी आने लगती है। वैसे तो अब तबीयत आरोही की ठीक है, क्योंकि हमारी कई दीदियों ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं और कुछ दीदियों ने हमारी दवाई भी बताई है। तो अब आरोही की खांसी तो बंद है। आज शाम को इनको बिल्कुल भी खांसी नहीं आई थी। और एक हमारी दीदी जी ने सिरप भी बताई थी, तो सिरप तो मैंने पहले से ही मंगवा ली थी, तो वो सिरप नहीं मंगवाई है, लेकिन वो मैंने सिरप नोट करके रख ली है। जब भी आरोही को खांसी आएगी तब अब की बार वही वाली हम सिरप मंगवा लेंगे। और यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रखी थी वो सब्ज़ी बन चुकी है, और अब हम मिर्च की सब्ज़ी बनने के लिए रख देंगे। तो पहले तो सारे मसाले मैंने तैयार करके रख लिए हैं। जो मसाले करेले की सब्ज़ी में पड़ते हैं, अजवाइन, धनिया, सभी चीज़ें जो भी सूखे मसाले थे वो मैंने अच्छे से पीस लिए थे। और खटाई, लहसुन, प्याज और हल्दी सभी चीज़ें डालकर और बस रख देंगे उबलने के लिए। तो मिर्च जब हमारी अच्छे से उबल जाएगी, बिल्कुल पानी बिल्कुल सूखी सूखी सब्जी हो जाएगी, उसके बाद में हम लहसुन से इसमें छौंका लगाएंगे। और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। और थोड़ी सी यहाँ पीली वाली सरसों भी डाली थी, अगर पीली ना हो तो काली वाली भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें डाली है पीली वाली सरसों। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा पानी डालकर रख दी थी सब्जी उबलने के लिए। और सब्जी हमारी उबल चुकी है, अब बस छौंका लगा देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और काफ़ी टाइम आज हो भी चुका है। इन दिनों में हमारा खाना बनने में काफ़ी देरी हो जाती है, तो आज भी काफ़ी धूप आ चुकी है। और थोड़ी सी जो है ना कि सुबह तो ठंडी लगती है, लेकिन फिर धूप जब हो जाती है तब फिर गर्मी होने लगती है। तो यहाँ पर गर्मी भी आज लग रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। दो सब्जी बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग गया था। और इधर हमने आटा भी लगा लिया है, आटा लगा कर लाए हैं नीचे से, क्योंकि इस वक्त छत पर कोई और दूसरा नहीं आ पाता है। तो थोड़े बहुत जो भी काम, जो आटा उटा लगाने के काम होते हैं, वो नीचे ही सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही यहाँ पर आते हैं। तो अकेले ही जो है ना कि यहाँ पर रहना होता है, कोई भी छत पर नहीं है। तो इधर हमारी दोनों सब्जियां बन गई हैं, मिर्च की भी सब्जी बन गई है। आज सभी को जो मिर्च की सब्जी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, एकदम से खट्टी खट्टी सब्जी अच्छी लगती है खाने में। और करेले थोड़े से इन दिनों में जो है ना कि गर्म हो जाते हैं, क्योंकि करेले की सब्ज़ी गर्म होती है, तो सभी को नहीं पसंद होती है। और बुआ को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब कुछ इस तरीके की सब्ज़ी खाती हैं। और यहाँ पर अब बस रोटियां सेक लेते हैं। तो थोड़ी तो रोटियां हम मोटी वाली भी सेकेंगे, लेकिन पहले मैंने कहा जो पतली वाली रोटियां हैं वो सेक लेते हैं, क्योंकि पापा को पतली वाली रोटी पसंद है इन दिनों में। तो उनके लिए हम पतली वाली रोटी सेक कर पहले ही रख लेंगे, उसके बाद में हम जो भी आटा बचेगा उसकी हम मोटी रोटी बनाएंगे। और सभी लोग तो मोटी रोटी खा लेते हैं, लेकिन पापा को नहीं पसंद है मोटी रोटी। और यहाँ पर हमारा खाना बन चुका है, और अब यहाँ की थोड़ी सी जो भी साफ़ सफाई है वो कर देंगे। आज हम चूल्हे की पुताई नहीं करेंगे इतने टाइम, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने कहा जो खास खास काम है, जैसे सामने सामने के, वो सारे काम करेंगे। तो यहाँ पर राख मैंने चूल्हे में ही रखी है, और यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से, तो यहाँ की साफ़ सफाई हो जाएगी। और आज बंदरों ने तो हद ही कर दी थी, बंदर आज बहुत ज़्यादा आए थे। तो ऊपर का जो छप्पर रखा है वो पूरी तरह से बंदरों ने छप्पर ख़राब कर दिया है।
अब सोच रहे हैं सभी लोग कि गेहूं की कटाई हो जाए, उसके बाद में ही ये सारे काम संभालें, क्योंकि एक तरफ गेहूं की कटाई भी हो रही है और दूसरी तरफ ये काम भी है। तो पहले तो गेहूं की कटाई ही की जाएगी, क्योंकि जो नाज है हमारा वो घर पर आ जाए, उसके बाद में ही जो भी घर के काम है या कोई और काम है वो बाद में ही देखे जाएंगे। तो अभी तो सभी लोग लगे हैं गेहूं की कटाई में, और आज भी सभी लोग गए हैं, क्योंकि अभी 3-4 दिन का और काम है। गेहूं की कटाई ही है 3-4 दिन, थोड़ी सी ही कटाई हो पाती है। वैसे अगर ज़्यादा कटाई हो जाए, थोड़ी देर और कटाई जो होने की धूप ना इतनी तेज़ लगे तो थोड़ी हो जाए, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो जाती है तो उसकी वजह से सभी लोग जल्दी से घर पर आ जाते हैं, और शाम के टाइम में जाते हैं, फिर भी थोड़ा सा लेट ही जाते हैं। अगर जल्दी चले जाएंगे तब भी नहीं कटाई अच्छे से हो पाती है। और इधर हम आ गए थे, वहाँ पर मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई सीढ़ियों की भी कर दी है, और घर पर अभी सारे काम बाकी हैं। उससे पहले हम यहाँ पर आ गए थे नए वाले रूम में, क्योंकि आज मैंने यहाँ की भी सुबह के टाइम साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी। तो अभी हम पहले झाड़ू लगाएंगे यहाँ पर, और पोंछा तो नहीं आज लगाएंगे, पोंछा हम किसी और दिन लगाएंगे। और जो कंबल है उनको घर ही करके रख दिया है, जो भी यहाँ के बिस्तर इस तरह फैले पड़े थे वो सारी साफ़ सफाई कर दी है। अब बस झाड़ू लगा देते हैं। और अलमारी तो हमारी अभी भी अच्छे से सेट नहीं हो पाई है, लेकिन अब आरोही के पापा बोल रहे हैं कि थोड़े दिन जो है ना कि इस तरफ ही रखी रहने दो, लेकिन हमें यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। लेकिन आरोही के पापा मान नहीं रहे हैं, वो बात ही नहीं सुन रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो भी थक जाते हैं और फिर आते हैं तब हम बोलने लगते हैं कि इसको संभाल दो। तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि कुछ जो है ना कि नीचे लगाने के लिए कुछ हो तो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखते हैं कि कब तक अच्छे से सेट होती है अलमारी हमारी। और बाहर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है, और तब तक हमारे घर मेहमान भी आज आ गए थे, क्योंकि बड़ी अम्मा के घर आए थे दावत देने के लिए शादी की। तो हमारे घर भी आए थे, जो कि निमंत्रण, तो हमारे घर भी आए थे। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ गए थे, तो काम हमारे सारे जो है ना कि छूट गए थे। और उसके बाद में हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो सुबह के ही सारे बर्तन पड़े हैं, सुबह से और अभी तक के। तो सारे बर्तन धुलकर पहले हम रखेंगे, उसके बाद में यहाँ की भी साफ़ सफाई करेंगे। और बर्तन इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, धुल नहीं पाते हैं क्योंकि काम थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। और काम इस वक्त तो कुछ ज़्यादा जो है ना कि काम इतने ज़्यादा नहीं होते, तो रोज़ ही जितने रोज़ हो जाते हैं उतने ही होते हैं, लेकिन कुछ सही से करते हुए नहीं बनता है। कभी तो गर्मी लगने लगती है, कभी तो ठंडी होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना कि शरीर भी काम नहीं करता है। और वैसे तो कोई और दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा शरीर जो है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे कमज़ोरी हो। तो इसी तरीके का सभी का जो है ना कि जिस पर भी पूछो, ऐसे हम अपनी ननद जी पर पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, तो वो भी यही दिक्कत बताती है कि पैरों में दर्द है और जो है ना कि शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और इसी तरीके की हमारा भी शरीर है। तो कुछ इस तरीके की सभी की तबीयत ख़राब है। और वैसे तो जो है ना कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, जैसे बुखार हो या कुछ भी कुछ काम ना कर पाएँ, ये कुछ भी दिक्कत, लेकिन सर्दी जुकाम है थोड़ा बहुत सभी को। तो इसी वजह से सभी को थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर बस मैंने बर्तन मांज लिए हैं, बस धुलने बाकी हैं, तो धुल लेते हैं जल्दी जल्दी से। और बर्तन भी जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो अच्छे से बस मैंने बर्तन धुल कर रख दिए थे। और इधर फिर हम लग गए हैं आज थोड़ी सी साफ़ सफाई करने में, क्योंकि जब की बार मैंने नहीं साफ़ कर पाई है, और नल भी काफ़ी गंदा हो गया है। ऊपर से जो है ना कि थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई है, चौकी के ऊपर जब लेंटर पड़ा है तो वहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है, जो कि ये नल कभी कभी बिगड़ जाता है, तो इसको निकालने के लिए ऊपर की साइड में, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, तो पूरी ये नल पर ही गिर जाती है। तो पहले तो मैंने नल को अच्छे से साफ़ किया है, और उसके बाद में लग गए हैं चौकी साफ़ करने के लिए, जो कि किनारे किनारे बहुत ज़्यादा जो है ना कि जो हम ये काले वाले बर्तन धुलते हैं और राख से बर्तन धुलते हैं, वो सारी चीज़ें लग जाती हैं और एकदम से उसमें जकड़ जाती हैं। तो मैंने अच्छे से पॉलीथीन से अच्छे से साफ़ की है पूरी चौकी। और इधर मैंने थोड़ी सी दलिया भी बनाई थी, क्योंकि आरोही बोल रही थी कि मम्मा कुछ बना दो,
तो मैंने आज दलिया बना दी है मीठी वाली दूध डालकर। तो आरोही को बहुत ज़्यादा दलिया पसंद आई थी। और इधर दोपहर का खाना हमारा बन रहा है। तो आज सब्जी तो थी, क्योंकि सब्जी 2 बनाई थी, तो सब्जी तो नहीं ख़त्म हुई है, लेकिन रोटियां ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो रोटियां सेक देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने रोटियां सेकी थी और पापा जो है ना कि खाना खा चुके हैं। अब हम लोग रह गए हैं, तो अभी हम लोग भी खाना खाएंगे। और आज हम लोग खेत पर भी आने के लिए तैयार हो गए थे, तो आ चुके हैं खेत पर। तो अभी आप सभी को दिखाते हैं अपने गेहूं, जो हमारे खेतों पर गेहूं खड़े हैं। तो अभी तो हम लोग जा ही रहे हैं खेत पर, और आरोही है साथ में, हम और आरोही के पापा। और नंदत जी हमारी पापा पहले ही आ चुके थे, और बुआ नहीं आई हैं आज, क्योंकि बुआ की कुछ थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो इसी वजह से बुआ को नहीं, आज कोई भी जो है ना कि बुआ आने वाली थी कि हम आएंगे, लेकिन सभी ने मना कर दिया था कि नहीं तुम रहने दो, क्योंकि जब तबीयत नहीं ठीक होती है, और वैसे भी बुआ की जब भी जो है ना कि चैत या बैसाख का महीना लगता है, तब बुआ की तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर तबीयत ख़राब होती है 2 या ढाई महीने के लिए। एकदम से बुआ तब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, कमज़ोरी आ जाती है कि बुआ फिर उठ भी नहीं पाती हैं। तो हम लोगों ने यही कहा कि जो है ना कि गेहूं की कटाई मत करो, अपना ध्यान रखो, घर पर रहो आराम से। गेहूं तो धीरे धीरे कट ही जाएंगे, अभी नहीं, 1-2 दिन में नहीं कट पाएंगे, 3-4 दिन लग जाएंगे। तो गेहूं तो जो ये लोग तो काट ही रहे हैं। और आज हम भी आ गए थे, वैसे हम नहीं आते हैं, ये नहीं है कि हम गेहूं कटाई के लिए आते हैं रोज़ नहीं आते हैं। आज ही सिर्फ आए हैं, वो भी देखने के लिए आए थे कि कितने गेहूं कट चुके हैं और कितने अभी काटने बाकी हैं। और ऊपर से ये आरोही के पापा जो है ना कि बोलने लगते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि गेहूं तुम काट लो। तो मैंने कहा चलो आज हम भी चलते हैं और देखते हैं कि नहीं काट पाएंगे या नहीं। तो वैसे तो हमने भी बहुत सारे गेहूं काटे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में गेहूं नहीं काटे हैं, अपने वहाँ पर ही काटे हैं मायके में, क्योंकि यहाँ पर आने का आज जब से हमारी शादी हुई है तब से आने का यहाँ पर मौका ही नहीं मिला है। तो आज हम आए हैं आरोही के पापा के साथ में। तो यहाँ से काटने गेहूँ मैंने शुरू किए हैं, और 1-2 रील भी मैंने बनाई थी, जो कि आप सभी को इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। और कई दीदियाँ हमारी कमेंट करती हैं कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है। तो आप सभी को लिंक जो हमारा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और आईडी का नाम है शबनम आशू ब्लॉग, क्योंकि जो आईडी का नाम हमारा यूट्यूब पर है वही मैंने इंस्टाग्राम पर भी रखा है, आप सभी आसानी से ढूंढ सकें हमें। और मेरी ही फ़ोटो लगी है। और इधर आरोही टहल रही हैं, और आरोही को हम मना भी कर रहे थे कि ज़्यादा मत टहलो, क्योंकि जो ये खुम्बे होते हैं ये लग जाते हैं और फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, कभी कभी तो अंदर भी घुस जाते हैं। और इसके आज ऐसा ही हुआ था कि एक खुम्बा जो था इसके लग गया था, खून निकल आया था, और फिर बोलने लगी कि मम्मा हमारे खून निकल आया है। तो मैंने कहा एक जो है ना कि एक जगह पर बैठ जाओ आराम से, तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो तुम इधर उधर टहलोगी तो दोबारा से लग जाएगा। और यहाँ पर जो है ना कि हमारी ननद जी भी गेहूं काट रही हैं, और पापा भी। तो वो लोग पहले आए थे तो वो लोग आगे निकल गए हैं और हम छूट गए हैं पीछे। तो अभी से ही मैंने यहाँ पर गेहूं काटना शुरू किया है। और जो है ना कि एक और दिक्कत होती है कि यहाँ पर ये लोग हैं जूना बनाते जाते हैं साथ में ही, और वो चीज़ हमें करनी नहीं आती है, क्योंकि हमारे तरफ ऐसा होता है पहले गेहूँ काट कर ऐसे ही रख दिए जाते हैं, और जब बांधे जाते हैं तब जूना बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग साथ में ही बांधते भी जाते हैं, एक तरफ कटाई करते हैं और दूसरी तरफ गेहूं बांध कर रख देते हैं, और जब भी आंधी तूफान आए तो उड़ने का डर ना रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना न्यू ब्लॉग पे। और बिल्कुल अंधेरा हो गया था तब हम लोग घर पर गए थे। तो आज तो जो है ना कि पूरा टाइम हम लोगों ने कटाई की थी, और थोड़े से ही अब बस यहाँ पर गेहूं बचे थे। आज हम लोगों ने इतनी सारी कटाई कर दी थी, बस कल के लिए ही बचे थे। सुबह के टाइम पूरी कटाई हो जाएगी, और अब सूरज जो है ना कि ढलने वाले ही हैं। यहाँ पर आरोही हमारा ब्लॉग बना रही थी, और इधर जो है ना कि इस तरीके से कुछ ये जूना बनाया जाता है जिससे गेहूं बांधे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सीख रहे थे, 2-4 जूने बनाए तो हैं हमने, लेकिन हमसे अच्छे से बन नहीं रहे थे। आरोही के पापा ने जब गेहूं बांधे थे तो वो टूट रहे थे,
तो आरोही के पापा ने हमें मना कर दिया था कि तुम मत बनाना, हमसे बन ही नहीं रहे थे बिल्कुल, क्योंकि हमने इस तरीके से कभी ये काम किया ही नहीं है। जूने नहीं बनाए हैं, गेहूं की तो कटाई की है। तो यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि बनाएं, क्योंकि कोशिश करने से एक बार अगर नहीं बनेंगे तो दोबारा से बन जाएंगे, दोबारा से नहीं बनेंगे तो तीसरी बार हम जब बनाएंगे तब ज़रूर ही बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा बन रहा था, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो गलत ही हो जाता है। और यहाँ पर बस थोड़े से ही फिर गेहूँ हम लोगों ने काटे थे, तब तक अंधेरा हो गया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और इधर पड़ोस में एक लोगों के गेहूँ जो है ना कि आज गेहूँ की खदाई भी हो रही है। और आरोही के पापा थक चुके हैं तो लेट गए हैं, क्योंकि इनके पैर में बहुत जल्दी से दिक्कत होने लगती है। जो इनके पैर में, जिस वाले पैर में चोट लगी है, वो वाला पैर बहुत जल्दी से दर्द होने लगता है। तो इनको थोड़ा सा गेहूं काटने में दिक्कत होती है। और हम जैसे है ना कि चोट वोट नहीं लगी होती है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से गेहूं की कटाई करते रहो बैठकर। और इधर एकदम से अंधेरा हो चुका है, तो अब हम लोग चलेंगे घर। और जब तक हम लोग घर पहुँचे थे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और सारे जो है ना कि छोटे छोटे से बोझ बांध दिए हैं आरोही के पापा ने। अब बस घर के लिए निकलते हैं। और आरोही को बैठाल दिया था यहाँ पर फ़ोन देखने के लिए कि तुम आराम से फ़ोन देखो। और इधर हम आ चुके थे घर पर, काफ़ी टाइम हो चुका है, खाना भी हमारा बन चुका है। बस अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और इन दिनों में शाम का खाना जो है ना कि बहुत कम बनता है चूल्हे पर, गैस पर ही बनता है, क्योंकि देवरानी जी हमारी अकेली रह जाती हैं, तो फिर कहती हैं चलो गैस पर ही बना लेते हैं। और आरब को भी देखना पड़ता है, और बुआ जो है ना कि बाहर के काम देखती हैं। तो यहाँ पर बस अब पुताई करनी बाकी है, पुताई कर लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी है जो कि उनका नाम है दरखसन, तो आपसे दीदी माफ़ी चाहेंगे अगर गलत नाम मैंने बोल दिया हो। और वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।